नमस्ते बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 के बच्चों के लिए यूनिट 3 से दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत ही अच्छे विधि से आपको इन सवालों को समझाया जाएगा। बहुत ही मोस्ट सवाल है जो सभी कक्षा 10 के पेपरों में जरूर आता है। ठीक है, गणित का सवाल है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम सवाल लिखते हैं हल। दो संपूरक कोण, मान लेते हैं कि दो संपूरक कोण x और y है। माना कि दो संपूरक कोण x और y है। दो संपूरक कोण x और y। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक बात ध्यान दीजिए, संपूरक जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री का। ठीक है, दो संपूरक कोण हमने कौन से माने, x और y माने। ठीक है, तो हम कर लेते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। जो हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक है, संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। ठीक है, देखिए संपूरक जो कोण होता है इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो साथियों देखो इसको। अगला क्या है, वो बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, हमारा दूसरा समीकरण बन गया जी। अब इसको हम चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम विलोपन से भी हल कर सकते हैं। दोनों से हल करने पर आंसर एक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सबसे शॉर्टकट फंदा इसको विलोपन से हल कर लेते हैं। क्यों कर लेंगे, क्योंकि यहीं पर ये कट रहा है x, एक प्लस एक माइनस दोनों समान है, एक प्लस एक माइनस यही काट देंगे। ठीक है, अब देखिए इधर x एक x और एक x कितने जाएंगे जोड़ने पर, 2x हो गए। एक मिनट में x को काट देता हूँ इसको लेकर। ठीक है, इसको ना काट के x को काट देते हैं, y माइनस के y। क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या निशान बदल देते हैं, जो प्लस है माइनस, और माइनस है वो प्लस। ये पहले से प्लस है, माइनस कर देते हैं। ये प्लस है माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये पहले से प्लस है माइनस हो गया। एक प्लस एक माइनस, x से एक कट गया। ठीक है, एक y और एक y जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2y प्लस के। 180 में 17 घटाओ कितने बचेंगे, 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे। हासिल लगा देंगे, इसके एरिया आ जाएगी, कितने हो जाएंगे 2, 10 में से कितना बचेगा जी, 2 जाएंगे 10, 6 बचे। ठीक है, ठीक है, 162 बचे, प्लस के बचेंगे ना, प्लस संख्या बड़ी है। हमें बाई का मान ज्ञात करना है, तो बाई बराबर करते हैं 162 बटे 2 का चल जाएंगे इसके बटे में, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। बाई का मान हमारा आ गया 81। बाई बराबर लिखते हैं 81। अब देखो साथियों, बाई का मान लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ इसका। ठीक है, ये बाई का मान हमारा कितना है 81, इसी को हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। चलो ठीक है, चलो हटाते हैं रखने पर। बाई का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 180। इसमें हम y की जगह 81 रख देंगे, x क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। y की जगह रख देते हैं 81 बराबर 181। अब देखो हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, 81 को उधर ले आते हैं उठा के, 180 ऐसे हो रही है, 180 यहाँ पर प्लस का है, उधर जाकर ये माइनस का 81 हो गया। ठीक है, x बराबर करेंगे तो 180 में से 81 घटा देते हैं, कितना बचता है, 180 में से 81 कम करते हैं, कितना बचेगा 9। ये हो गया 9। 18 में से 9 जाएंगे तो 9, एक कैरी आ गया 99। ठीक है, ये हो गया 99। ठीक है, 99। तो दो संपूरक कोण हमारे कौन कौन से आ गए, अतः दो संपूरक कोण, हमारे पास आ गया। ठीक है, 99 व 81 है। ठीक है, यही हमारा आंसर था इस सवाल का। बहुत अच्छा सवाल है, पेपरों में इसके आने की उम्मीद 80% रहती है। सवाल को अच्छे से समझो, मैंने बहुत ही अच्छे से सवाल को समझाया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसको बताया गया है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल देखो, देखते हैं अगला सवाल।
एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। एक क्रिकेट टीम एक क्रिकेट टीम एक क्रिकेट टीम टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। ठीक है। दूसरा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी समझो। मेरा मोबाइल क्या है, स्टोरेज में कम है, एक या दो सवाल में भर जाता है, इसलिए मैं एक दो सवाल से ज्यादा नहीं करा पाता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो इस सवाल को। माना कि हल लिखेंगे, सबसे पहले गणित में सवाल करते हैं तो सबसे पहले हल लिखा करो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, माना बल्ले का मूल x रुपए है, माना बल्ले का मूल x रुपए है। ठीक है, और गेंद का मूल मान लेते हैं, गेंद का मूल हम मान लेते हैं y रुपए है। ठीक है, 6 गेंदे 7 बल्ले और 6 गेंदे तो कितने जाएंगे, 7x प्लस के 6y, कितने में खरीदता है, 3800 रुपए में। 3800 रुपए में। दूसरा है बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3x हो जाएगा प्लस के 5y, जब कितने में 1750 रुपए में खरीदता है। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। यहीं पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब इसको समीकरण हम विलोपन से हल कर लेते हैं। 3 का ऊपर गुणा और 7 का नीचे कर लेते हैं। ये दोनों संख्या इधर जाके पलट जाएगी। ठीक है, 3 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे, गुणा कर देते हैं। 7 से 21 हो जाएगा, 21x प्लस 18y बराबर से करेंगे तो 0 0 30 18, सॉरी 3 24, 4 कैरी आए 2, 3 तक 9 10, कितना हो जाएगा, 3 0 0 3 24, 4 हासिल 2, 3 तक 9 11400। ठीक है, इसका गुणा कर देते हैं। 7 21x प्लस के 7 पंजे जो हो जाएंगे 35 बराबर 0 करेंगे तो 0 7 पंजे 35, कैरी आई 3 49, 52 2 हासिल 5 7 7 5 12 12250। ठीक है, अब क्या करते हैं, विलोपन में घटा देते हैं, निशान चेंज कर देंगे। घटाने पर के निशान बदल जाते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये माइनस कर देते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। 18 में से 35 जाएंगे तो माइनस से कितने बचेंगे, घटाते हैं कितने बचेंगे, 35 में से 18 कम करो, 7 बचा, 1 आ गया, हासिल का 2 17। ठीक है, 17y बचा है माइनस का, 17y और 1250 में से हम घटा लेते हैं 12250 में से हम घटाते हैं 11400, 0 5 1 बच गया 1, यानी 1150। 0 0 5 में से 4 गए थे 1, 2 से 1 गए थे 1। ठीक है, 11400, 12002 है ये, सॉरी 12250, 0 5 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 850 बचे, 800
50, ठीक है। हमें बाई का मान ज्ञात करना है, तो बाई बराबर करते हैं। बाई बराबर करेंगे तो 850 बटे 7, इसके बटे में जाएंगे 17, 17 5 85। बाई का मान हमारे पास आ गया 50। बाई का मान आ गया 50। बाई के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। बाई का मान हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है, ठीक है। बाई का मान हमारे पास 50 आया। बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है जी हमारा, इसमें हम जब बाई के 50 रख देंगे, 7x प्लस 6, 50 रख देंगे फिर बाई की जगह 3860 हो जाएगा। 7x प्लस 6 पंजे 30, 300 हो गया, ठीक है। 3800। 7x बराबर करेंगे 3800, अपनी जगह पे स्थित है। 300 को उधर ले जाओ उठा के, कई माइनस हो जाएंगे जी। कितना बचेगा? 7x बराबर कितना बचा? 300 कम कर देंगे तो 3500, 3500, ठीक है। x बराबर करेंगे तो 7 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। 7 पंज होता है 35, कितना आ गया? 500। x का मान आ गया हमारे पास 500 और y का मान कितना है? 50, ठीक है। तो हमें क्या बताना आती? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना आती, ठीक है। तो x हमने किसका मूल्य माना था? x हमारे पास क्या था? बल्ले का मूल्य था, कितना आ गया? 500। और बाई किसका मूल्य माना था हमने? गेंद का। तो ये आ गया गेंद का मूल्य 50 रुपए, ठीक है। ये हमें बताना था। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं बच्चों, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही।